नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम्। परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशन् नागेशन् दारुकावने। वाराणस्यां तु विश्वेशन् त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। एतेषां दर्शनादेव पातकन्नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेतस्य यस्य तुष्टो महेश्वरा। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ओम शांति। 12 ज्योतिर्लिंगम की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का हमारा अंतिम लास्ट ज्योतिर्लिंगम श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगम। इसके ऊपर जो कहानी बताई जाती है, वैसे तो ये ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र में ये मौजूद है और ये आप देखेंगे इसका मुख जो है वैसे दक्षिण दिशा की और इसका मुख है डिफरेंट है और कहा जाता है ये सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है। और इसके अंदर जाने के लिए माना गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए काफ़ी सारे नियम हैं जिनका जो भी दर्शन करने जाते हैं उसको पालन करना पड़ता है। ये ज्योतिर्लिंगम जब बना था इसके ऊपर काफ़ी हमला मुगलों का भी हुआ, उन्होंने बहुत कुछ लूटा। फिर उसके बाद शिवाजी महाराज ने और उनके दादाजी ने इस मंदिर का निर्माण किया था और फिर दूसरे भी अंग्रेज़ों ने भी इससे काफ़ी कुछ लूटा। तो इसका इतिहास तो अलग है, लेकिन जो पौराणिक कहानी है बताया जाता है कि एक ब्राह्मण था सुधर्मा नाम का और उसकी वाइफ थी सुदेहा। तो ये दोनों ब्राह्मण थे और शिव भक्त थे, परंतु इनका कोई संतान नहीं था। काफ़ी समय बीत गया, कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। बहुत पूजा पाठ किया, प्राप्ति नहीं हुई, परंतु लोगों के ताने बहुत मिलते थे माताजी को, आस पड़ोस के सब जगह के। तो उसे बहुत फील होता था और उसने अपने पति को कहा कि आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए। पति ने मना किया ब्राह्मण ने, परंतु फिर भी अपनी जिद से उन्होंने अपनी बहन के साथ उसका विवाह कर दिया जिसका नाम ग्रीष्मा था। तो बड़ी बहन जैसे बताती थी वैसे ही छोटी बहन करती थी और उसने रोज़ जो है उन्हें कहा हुआ था कि 101
ज्योति का लिंग बनाकर पूजा करे और उसे तालाब में डाले। तो बहन के बताए अनुसार वो रोज़ 101 ज्योतिर्लिंगम की पूजा अर्चना करती और उन्हें तालाब में विसर्जित करती। कहा जाता है कि परमात्मा की कृपा से उसके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही उनके पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र बड़ा होने लगा, वैसे वैसे सुदेहा को थोड़ा सा अपनी बहन पर ईर्ष्या आने लगा। उसे लगा कि मेरी बहन का मान ज़्यादा हो रहा है परिवार में, समाज में, पति की नज़रों में, आस पड़ोस में। तो उन्हें थोड़ा सा ईर्ष्या भाव आने लगा। पुत्र बड़ा हुआ और बड़ा होकर उसकी शादी भी हो गई। जैसे ही उसकी शादी हुई तो भी मान सम्मान सारा उसको लगता था कि कृष्णा को ज़्यादा मिल रहा है, जबकि मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे इतना मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ईर्ष्या के वजह से उन्होंने एक रात क्या किया, उसको मार डाला। उस बेटे को चाकू से मारकर उसे खींच कर लेके गई और उसी तालाब में या नदी में जहाँ पर रोज शिवलिंग का विसर्जन करते थे, वहाँ पर उसका विसर्जन कर दिया। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही सुबह होती है, कृष्णा और सुदेहा दोनों पूजा के लिए निकल जाते हैं। सुदेहा जो है नॉर्मल व्यवहार करती है, नॉर्मल रहती है और पूजा पाठ में ये लीन होते हैं कि उनकी बहू वहाँ देखती है कि चारों तरफ खून खून है, पति कहीं दिख नहीं रहा है, पूरा घर ढूंढती है। फिर रोते रोते तालाब के पास जाती है जहाँ पर ये लोग पूजा कर रहे हैं। वहाँ सारा उनको बताती है ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो दोनों पूजा में होती है। सुदेहा जो है रोना पीटना शुरू कर देती है, नाटक करना शुरू कर देती है, परंतु कृष्णा जो है वो अपनी भक्ति में एकाग्रचित्त होकर वो वहीं पर ध्यान लगाती है। फिर जैसे ही वो 101 ज्योतिर्लिंग जो उसने बना के पूजा किया है, जब उनके विसर्जन के लिए जाती हैं तब वो देखती है कि उनका बेटा वहाँ खड़ा है। तो वो उसे गले से लगा लेती है और जैसे ही माँ बेटे का मिलन होता है वैसे ही कहते हैं वहाँ शिव जी प्रकट होते हैं और वो सारी बातें बता देते हैं कृष्णा को। और सुदेहा को दंड देने के लिए वो उसको मारने के लिए त्रिशूल उठाते हैं और जैसे ही वो त्रिशूल उठाते हैं उसकी बहन कृष्णा जो है कहती है कि नहीं, और सुदेहा को भी पश्चाताप होता है, दुख होता है और कृष्णा भी उन्हें माफ़ कर देती है और उसके लिए वो शिव जी से भी रिक्वेस्ट करती है कि माफ़ कर दीजिए, बहन को छोड़ दें। और फिर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी वर मांगने कहते हैं और जैसे ही वर मांगने कहते हैं कृष्णा कहती है आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं तो आप यहीं पर विराजमान हो जाइए और मेरे नाम के साथ आप अपना प्रसिद्धि प्राप्त कीजिए। उस समय से वहाँ पर कृष्णेश्वर के नाम से ये लिंग स्थापना होती है जो कृष्णा का भी ईश्वर है। तो कृष्णेश्वर यानी ये घर्षण से जो प्राप्ति होती है शक्ति, उसके बारे में कहानी आप देखेंगे, बहुत सुंदर सीख मिलती है इससे। जो ब्राह्मण था सुधर्मा यानी धर्मों का पालन करता था, परंतु उसकी पत्नी सुदेहा, नाम भी आप देखिए कितना सुंदर अर्थ सहित नाम है। सुधर्म नाम का ब्राह्मण जो हमेशा सत धर्म सुधर्म अच्छे धर्म का पालन करता था, हमेशा धर्म में रहता था, मना धारणाओं में चलता था। और जैसे ही उसका संग देह अभिमान के साथ हो जाता है, देह के साथ हो जाता है,
वैसे ही अपने सुधर्म से वो नीचे उतर जाता है। और जब देह के धर्म में आत्मा आ जाती है, देह भान में आ जाती है, तब अभिमान, अहंकार आना शुरू हो जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ईर्ष्या उत्पन्न होती है, वैसे ही अपना पराया कोई नहीं दिखता। जैसे ही ईर्ष्या आया, देखो ईर्ष्या के बस खून कर दिया अपने ही पुत्र का, क्योंकि वैसे भी उसकी बहन का बच्चा था, तो मासी कहा जाता है, माँ जैसी। तो भी उन्होंने माँ जैसी होने के बावजूद भी उसको वो बड़ी माँ कह के बुलाता था, तो भी उसका खून कर दिया, इतने छोटे से बड़ा किया उनको, तो भी उसके लिए उसको रहम या प्यार नहीं। क्यों? एक चीज की वजह से, प्यार था लेकिन वो प्यार भी छुप गया, ईर्ष्या हावी हो गया। तो क्यों? देह अभिमान। इतना धार्मिक ब्राह्मण, लेकिन जैसे ही आत्मा देह अभिमान में आती है, वैसे ही देह अभिमान की वजह से सारे विकारों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। और ये ईर्ष्या तो ऐसी चीज है जिसको आप कह सकते हो ये स्लो पॉइजन है। ये व्यक्ति को, खुद को भी, जिसमें ईर्ष्या है और जिसके लिए ईर्ष्या है ना, जिसमें ईर्ष्या है वो सुख शांति से जी सकता है, ना जिसके लिए ईर्ष्या है उसको सुख शांति से जीने देता है। तो इस देह अभिमान को खत्म करने के लिए, क्योंकि ईर्ष्या को खत्म करने जाएंगे तो कैसे? थोड़े समय के लिए, परंतु जब हम जड़ से खत्म करें ना, उसको देह अभिमान को ही खत्म कर दें, तो ना ईर्ष्या रहेगा, ना अहंकार रहेगा, ना अभिमान रहेगा। तो उसको जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी है घर्षण की शक्ति। कौन सा घर्षण? मनन चिंतन। तो आत्मा का मनन चिंतन, स्व का मनन चिंतन। इसलिए कहा है गीता में, मन मना भव। मना, मन को कैसे भी करके मना कर परमात्मा में लगाएं, तब जाकर ये ईर्ष्या के वश जो भी हमसे सारे कांड हो जाते हैं, उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। तो जो घर्षण शक्ति थे, घृष्णेश्वर, यानी जो घर्षण से, आत्मा के मनन चिंतन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान से आत्मा में वो पावर आती है कि फिर से वो अपने स्वधर्म में चल सके, स्वधर्म में रह सके, और आत्मा की जो क्वालिटीज़ हैं उस क्वालिटीज़ को यूज़ कर सके। तो जो भी आत्मा की सातों क्वालिटीज़ है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्ति, इन सब को धारण कर सके। तो जैसे ही एक देह अभिमान आया और सारे जो है आत्मा के धर्म यानी गुण छुप गए। एक ईर्ष्या की वजह से सारे संबंधों में जो पुत्र प्राप्ति यानी फल, वो फल की प्राप्ति ही नहीं हो पाती है। हम खुद ही अपने फल का नाश कर देते हैं। परंतु फिर भी कहा जाता है जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो एक दरवाज़ा तो खुला रहता ही है, और वो एक दरवाज़ा है स्व की पहचान। तो जैसे ही हम स्वधर्म में टिक जाते हैं, वैसे ही ये सारे जो अधर्म कार्य है वो मिटते जाते हैं, और हमसे वो ताकत परमात्मा से, क्योंकि जब स्व धर्म में टिक जाते हैं, जब स्व को पहचान लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आत्मा का एक परमात्मा ही है। तो बुद्धि अपने आप वहाँ जाती है, और उसकी याद से हमें वो शक्ति मिलती है जो हम आत्माएं पुनर्जीवित हो जाते हैं, अपने गुणों को पुनर्जीवित करते हैं और एक श्रेष्ठ और सुंदर जीवन जीते हैं। तो हम पिछले 12 दिन से साथ में हैं और कुछ ना कुछ नया सीखने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी साथ हो, इतना दिन से सुन रहे हो, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। और जब हम
कोई भी काम करते हैं तो एक आदत सी हो जाती है कि अभी क्या, तो आधा घंटा आपने जो आधा घंटा 20 मिनट अपने आप को दिया, शिव की कथा सुनी। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि जब हम शिव जी की कथा सुनते हैं या सुनाते हैं तो भी हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आनंद प्राप्त होता है। तो जब मैं आपको ये रोज़ सुना रही थी तो एक अंदर से एक अलग सा ही आनंद की फीलिंग भी आ रही थी और मज़ा भी आ रहा था, और मैं खुद भी कई चीज़ें सीख रही थी। तो अगर आपको आगे के लिए भी, आप सभी संस्था से तो परिचित है ही, परंतु फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, क्वेश्चंस है, या आपको आगे हमारे राजयोगा मेडिटेशन कोर्स होता है तो वो सुनना है, वो ज्वाइन करना है ऑनलाइन। और पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, गुजराती में भी होता है। राजयोगा कोर्स भी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में होता है। हर महीने हमारा इंग्लिश में विशेष करके माताओं के लिए क्लास होता है, हर महीने के फर्स्ट संडे को। बहुत सारे वैरायटीज़ कार्यक्रम होते हैं। हर सैटरडे संडे 10:30 बजे 10:30 से 11:30 डिफरेंट टॉपिक पर कोर्सेज होते हैं। एंगर मैनेजमेंट का भी कोर्स चलता है। और ये जो सारे आपको सुनने को मिलेंगे ये सभी फ्री में ही मिलेंगे और ऑनलाइन, घर बैठे बैठे। कितना सुंदर है। हम सभी आजकल ऑनलाइन रहेंगे, तो जितना ऑनलाइन रहेंगे अच्छी बातों के साथ और सत्संग के साथ, तो उतना ही बुराइयों से हम ऑफलाइन रहेंगे। तो अच्छाई के साथ और ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे वेबसाइट में जाकर या यहाँ पर हमारे सेंटर पर आप फ़ोन करके अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आपके स्क्रीन पे भी आपको दिखाया जाएगा। तो आगे आने वाले प्रोग्राम्स में आप ये सब चीज़ें, जो भी आपको प्रोग्राम देखना हो, आपको हमारे डिटेल्स मिलते रहेंगे और आप जब भी जिस भी प्रोग्राम में ज्वाइन करना हो ज्वाइन हो सकते हो। और निश्चिंत होके आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप हमारे ईमेल आईडी में क्वेश्चंस भेज सकते हो। ये शिव पुराण या कोई भी बातों से संबंधित आपको, या हमारे पास जो भी राजयोगा टीचर्स हैं उन्हों से आपको कुछ राय सलाह करनी है, कुछ काउंस करना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो बेफिक्र होके। तो ओम शांति। फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ, एक नई चीज़ के साथ। आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए तो आपको ईमेल में डिटेल्स मिलता रहेगा। ओम शांति सभी को। निराकार ओंकार मूलम तुर्यम् गिरा ज्ञान गोतीतमीशम् गिरीशं गिरीशम् करालम् महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। सुन लो ये संदेश रे,
सुनाते ब्रह्मा तन से हो साकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निश्चित ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा। नव भव्य भावना जागेगी, सत धर्म का आरोहण होगा। है कौन शक्ति जो रोक सके अब काल चक्र की ये रफ्तार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। है वर्ष हजारों बीत चुके अन्यायों को सहते सहते, है बीत चुकी सदियां अनेक इस कलयुग में रहते रहते। चल चुका बहुत पर अब न चलेगा धर्म ग्लानि और भ्रष्टाचार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंधियारों और विकारों की अब खैर नहीं निश्चित ये जानो, सुख शांति होगी जग में चहुओर, चाहे मानो या ना मानो। अब प्रकट हो चुकी शिव शक्तियां परिवर्तन करने संसार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये महाशिवरात्रि ही तो शिव की महाजयंती है, इसी घड़ी में कौड़ी सी दुनिया हीरे सा बनती है।
शिव शक्तियों को साथ ले करते असुरों का संहार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम